गरीबों के साथ खड़ा उन्हें होना चाहिए। ये भी गरीबी है, किसी ने अपना घर मकान गांव का सब कुछ बेच के और यहाँ पे अपना खोड़ी में जमीन खरीदा, मकान बनाया, तो अब इन लोगों पर रहम क्यों नहीं? कहाँ जाएंगे ये लोग? सरकार सुने, ये गूंगी सरकार सुने। और कई दिनों से इनका आंदोलन चल रहा है। पानी का कनेक्शन काट दिया गया, बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है। कितना अमानवीय कार्य हुआ है, कितना क्रूर काम है। कोई सामान नहीं है, पीने का पानी नहीं है, बिजली काट दिया गया है। वहाँ पे बच्चों के लिए शिक्षा पूरी तरह से बंद हो गई है। लोग भूखमरी के कगार में हैं। लोग पानी की वजह से अभी कई लोगों की मौत हो गई है और वहाँ इतना किल्लत है कि लोग मजबूर हो गए हैं आत्महत्या करने के लिए। अब हम लोग का घर उजाड़ा जा रहा है, यही सब हमारे पुलिस वाले भी धमकी देते हैं। सारे लोग तो हम बहुत लाइट पानी सब चीज़ से परेशानी है। हम जी नहीं, हम गड्ढे के पानी हम लोग पीते हैं, गर्म करके छान के, ऐसी सुविधाएं है, बिजली भी नहीं। नमस्कार, मैं आपके साथ एमडी नासिर। अभी मैं मौजूद हूँ जनपद, यहाँ पे खोरी गांव के लोग खोरी गांव को बचाने के लिए आए हुए हैं। खोरी गांव के लोग प्रधानमंत्री आवास को घेरने के लिए निकले हैं और जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि बोर्ड पे लिखा है मोदी जी का है ऐलान, जहां झुंगी वहीं मकान। हमारे साथ एक मैडम है, मैं मैडम से बात कर लेता हूँ। सबसे पहले आपका नाम जानूंगा मैं। मेरा नाम मीनू वर्मा है। तो आज क्या करने जा रही है आप लोग? आज हम प्रधानमंत्री जी का आवास का घेराव करने जा रहे हैं, क्योंकि आज तक भारत के इतिहास का सबसे बड़ा डिमोलिशन का केस है ये, जहाँ पे 10,000 से ऊपर घरों को उजाड़ा जा रहा है और 1 लाख से ज़्यादा लोगों की जो है वो जान का सवाल है। और ये कहा जा रहा था, खबर हमने पढ़ा था कि जो खोरी गांव में बिजली पानी के भी सुविधा को काट दिया गया था, क्या भी मिल रहा है? पिछले 20 दिनों से वहाँ पे पानी और बिजली दोनों नहीं है और लगभग 10 लोगों से ज़्यादा लोगों ने वहाँ पे सुसाइड कर लिया है। एक 8 महीना प्रेग्नेंट औरत ने अपनी जान दे दी थी, इसलिए क्योंकि उसे खाना पानी नहीं मिल पाया। 4 दिन पहले एक इंसान के पानी की कमी की वजह से मौत हो गई। अभी आपने जो बैनर लिया, इस बैनर पे लिखा है मोदी जी का है ऐलान, जहां झुग्गी वहीं मकान। हाँ जी, बिल्कुल। पीएम आवास योजना में उन्होंने कहा था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तो इन लोगों की झुग्गियों का क्या है? इनकी झुग्गियाँ कहाँ जाएगी? सवाल ये है। और कोरोना की महामारी में हजारों बच्चे बेघर हो रहे हैं, हजारों औरतें बेघर हो रही है, वहाँ लोग रोज मर रहे हैं, उनका क्या होगा? सवाल ये है। तो आज प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने निकले हैं, क्या लगता है प्रधानमंत्री बात सुनेंगे? प्रधानमंत्री जी को इनकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी आशा उन्हीं से ही है। मोदी जी कहते हैं कि मैं गरीब हूँ, गरीबों के साथ में हूँ, लेकिन आज गरीबों के साथ खड़ा उन्हें होना चाहिए। ये भी गरीबी है, किसी ने अपना घर मकान गांव का सब कुछ बेच के और यहाँ पे अपना खोड़ी में जमीन खरीदा, मकान बनाया, तो अब इन लोगों पर रहम क्यों नहीं? कहाँ जाएंगे ये लोग? कम से कम इनका पुनर्वास तो हो, इनका रिहेबिलिटेशन तो हो। तो असल में आप लोग का क्या मांग है? इन लोगों का क्या मांग है? इन लोगों का मांग ये है कि इनके घर की छतों को नहीं छीना जाए, इनको इनकी छत दी जाए। कई लोग अपने टूटे हुए मलबे पे रोटी बना के खा रहे हैं, वहाँ पे पानी नहीं है, बिजली नहीं है। आप सोच सकते हैं 15 दिनों से लोग कैसे जी रहे हैं। बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारी मैं वहाँ पे पिछले 1 महीने से दिन और रात हूँ वहाँ पे। तो आज खोड़ी गांव के लोग प्रधानमंत्री आवास को घेराव करने जा रहे हैं, इसलिए कि खोड़ी गांव को हटाया जा रहा है और आज इन लोगों की जान मान की क्षति हो रही है। कहीं न कहीं इन लोगों का एक आन बान शान की बात है। ये लोग कह रहे हैं कि हम उजड़ जाएंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हमारे घर को बचा लीजिए मोदी जी। मोदी जी से ये गुहार लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने कहा था कि जहाँ झुंगी वहीं मकान, तो आज हम लोग का मकान उजड़ रहा है, आप क्यों चुप है? आप बोलिए, हम लोग के मकान को, हम लोग के घर को बचाइए। अखिल भारतीय परिसंघ के अध्यक्ष और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर उदित, आज जो ये लोग निकल रहे हैं, खोरी गांव आज 50 वर्ष से बसा हुआ और बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, टेलीफोन का कनेक्शन सब उनको उपलब्ध है और वहाँ
वहाँ पर प्लाट काटे गए हैं, इसके बावजूद इनको उजाड़ा जा रहा है। केवल हरियाणा गवर्नमेंट की क्रूरता की वजह से और मोदी जी का जो गरीबों के प्रति घृणा है। 1 लाख की आबादी है वहाँ पर, उसको तोड़ा जा रहा है। और हरियाणा गवर्नमेंट ने परसों वार्तालाप में कहा कि केवल 1400 लोग जो हरियाणा के उन्हीं को पुनर्वास किया जाएगा, अभी उनका भी नहीं हुआ है। ये लाखों लोग कहाँ जाएंगे? और तो आज जो डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है, इसीलिए डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है कि सरकार, ये बाहरी सरकार सुने, ये गूंगी सरकार सुने। और कई दिनों से इनका आंदोलन चल रहा है। पानी का कनेक्शन काट दिया गया, बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है। कितना अमानवीय कार्य हुआ है, कितना क्रूर काम है। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि मैं गरीब हूँ, मैं गरीबों के साथ में हूँ, और जहाँ झुंगी वही मकान की बात करते हैं, और आज इस तरह का मामला। वो अडानी और अंबानी के दोस्त हैं, वो गरीबों के दुश्मन हैं। और अडानी अंबानी के हितों को साधने के लिए वो प्रधानमंत्री बने, उनके पैसे से चुनाव लड़ते हैं। तो ये दिख रहा, अपने आप दिख रहा, आप देख सकते हैं। तो एक तरह से कहीं ना कहीं गरीबों को देखा जाए तो मतलब कि बेसहारा छोड़ दिया गया, ऐसा ही आप पूरे देश के गरीबों को बेसहारा छोड़ दिया गया। सब प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। कोविड में लाखों लोग, करोड़ों लोग मर गए। ये चुनाव प्रबंधन में लगे थे और कपड़ा बदलने में लगे थे। ऑक्सीजन का व्यवस्था 1 साल में किया जा सकता था। ऑक्सीजन से ही बेसिकली लोग मरे। तो इनको तो आम जनता से कोई मतलब नहीं। चुनाव लड़ना ही है और अडानी अंबानी को पाल करके उनके पैसे से चुनाव लड़ करके सत्ता में रहना। इन लोगों के पास आइडेंटिटी कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, इनके पास वोट करते हैं लोग। आप इनसे पूछ सकते हैं। अच्छा, इनसे मैं पूछूंगा। कईयों के पास है, कईयों के पास नहीं है। अगर नहीं है तो सर्वे करके इनका आधार कार्ड, इनका वोटर कार्ड, इनका आई कार्ड बनाया जाना चाहिए। आप प्रधानमंत्री आवास कार्यालय को घेराव करने जा रहे हैं, क्या लगता है प्रधानमंत्री बात सुनेंगे? हमारा प्रयास है संघर्ष करना, हमारा काम है संघर्ष करना, और यही कर सकते हैं। गरीब यही सब जनतंत्र में उपलब्ध जो तरीके होते हैं संघर्ष का, यही वो हम कर रहे हैं। तो डॉक्टर राज के नेतृत्व में आज खोरी गांव के लोग प्रधानमंत्री आवास की घेराव करने निकले हैं। कुछ लोगों से हम जानेंगे क्या परेशानी हो रहा है। यहाँ हमें इतनी साल से रह रही, 15 साल से, और अभी हम लोग का घर उजाड़ा जा रहा है। यही सब हमें पुलिस वाले भी धमकी देते हैं। सारे लोग से हम बहुत लाइट पानी सब चीज़ से परेशानी है। हम जी नहीं, हम गड्ढे के पानी हम लोग पीते हैं, गर्म करके छान के, ऐसी सुविधाएं हैं, बिजली भी नहीं। लगभग 1 महीने से वहाँ का लगातार दौरा कर रहा हूँ, और वहाँ पर लोगों को खाने के लिए कोई सामान नहीं है, पीने का पानी नहीं है, बिजली काट दिया गया है। वहाँ पे बच्चों के लिए शिक्षा पूरी तरह से बंद हो गई है। लोग भूखमरी के कगार में हैं। लोग पानी की वजह से अभी कई लोगों की मौत हो गई है, और वहाँ इतना किल्लत है कि लोग मजबूर हो गए हैं आत्महत्या करने के लिए। अब से 10 से ज़्यादा लोगों ने आत्महत्या कर चुके हैं। अगर खोरी कॉलोनी नहीं बची तो निश्चित तौर से आपको मैं बताना चाहूँगा, मैं संजय राज, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष परिसंघ, ये परिसंघ के बैनर तले कार्यक्रम किया जा रहा है, और लगातार परिसंघ की ओर से हम लोग वहाँ पर जा कर के लोगों का सर्वे कर रहे हैं, लोगों को
देख रहे हैं, उनकी समस्या सुन रहे हैं। उनकी समस्या इतनी गंभीर है कि मोदी सरकार अगर इस पर नहीं सुने तो मोदी सरकार को लाशों का ढेर देखना पड़ेगा। इसलिए उनसे विनम्र निवेदन है कि मीडिया के माध्यम से उनके तक सूचना पहुंच रही हो तो खोड़ी कॉलोनी को बिल्कुल पूरी तरह से जैसा भी होता है बात करें सुप्रीम कोर्ट को, उनको समझौता कराएं कि वहाँ के लाखों लोग हैं, 10,000 से ऊपर घर हैं जहाँ पे इतना संभव नहीं है कहीं और शिफ्ट करना। इसलिए फॉरेस्ट का ज़मीन है, तमाम ऐसे जगह है जहाँ पर फॉरेस्ट पे लोग रहे हैं और उनको एथराइज किया गया। इसलिए आज लाखों लोग हैं, उनको वहाँ पे एथराइज किया जाए। मीडिया वालों से मेरी यही निवेदन है कि इन गरीबों का मोदी जी सुने। उन्होंने ही कहा था जहाँ झुग्गी जहाँ वहाँ मकान, और आज वहाँ पे झुग्गी तो छोड़ो मकान है। और उस कितने खून पसीने कमाई से उन लोगों ने ऐसे मेहनत कड़ी धूप में मेहनत करके गरीबी से उभर करके वो लोग ज़मीन, अभी भी ज़मीन जो लिए हैं वो कर्ज से डूबे हुए हैं। इस सोच में भी मरने के लिए लोग मजबूर हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि मोदी जी को ये खबर पहुंचाएं, और मोदी जी से निवेदन है कि मोदी जी लाशों के ऊपर न खेलिए। वहाँ पे लाखों लोग हैं, आपको लाशों का बौछार हो जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि जनता के ऊपर और इन गरीब मजदूरों के ऊपर रहम करें। धन्यवाद।